और जय हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। तो एक संत को ये राजनीति करने शोभा नहीं देती है, जो ये राजनीति की गई है। और सवाल जो है, इनको बोलो एक पर्चा निकालकर, जो सवाल जो है फिर वही आ जाता है कहीं ना कहीं मन में, जो है ये सिखों के भी आता है और सदगुरुओं से प्यार करने वाले सबको आता है। थोड़ी सी बात सदगुरुओं की भी करते हैं, नवरात्रि चल रही है ना, गुरु महाराज जी जो है सेवा बख्शे रहे। देखो, मैंने बहुत 3 साल पहले एक सवाल पूछा था, मैंने कहा जब सिख हिंदुओं के लिए लड़े या मुगलों के खिलाफ लड़े तो वो फरिश्ते कहलाए, जब सिख देश के जो है लिए लड़े तो वो शहीद कहलाए, लेकिन जब सिखों ने अपने हक और सच की बात की तो इनको आतंकवादी और वखवादी करके मार दिया गया। ये सब कुछ हुआ। और सवाल भी सिखों के भी मन में सिर्फ ये बात है कि उनको खालिस्तान से मैं नहीं जानता कितना प्यार है, लेकिन इस बात से बहुत नफरत है कि तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो तो तुम देशभगत हुए, लेकिन हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमें आतंकवादी क्यों कहा जाता है। इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि जब ये जो है, मैं विदेश वालों की बात नहीं कर रहा हूं, जो झंडे जला रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंजाब के सिखों की बात कर रहा हूं। अक्सर यही बात उठती है, मैं चाहे हिंदू हूं लेकिन मेरे मन में भी ये बात उठती है कि जब हिंदू जो है, किसी हिंदू के साथ आतंकवादी नहीं लगा, खाड़कू नहीं लगा, लेकिन सिखों के साथ आतंकवादी भी लगा, खाड़कू भी लगा। संतों को जो है एक राजनीति के तहत एक आतंकवादी बना दिया गया, लेकिन जो उस वक्त के लोग हैं, चाहे मंत्री संतरी सुब्रमण्यम भी है, वो भी संतों को कहते कि वो संत थे। और जो सिखों के साथ उस वक्त हो रहा था उस पर मैंने काफी बार वीडियो डाले हैं, अगर भूल गए तो एक बार फिर डाल दूंगा। जो सिखों के साथ हो रहा था वो किसी और के साथ होता और उस पे अगर कोई हिंदू स्टैंड लेता तो आज उसका मंदिर बना होता, जैसे कई डाकुओं के मंदिर बनाए हुए हैं हमारे हिंदू भाइयों ने। और देखो, आज मैं एक बात सोच रहा था कि गुरु महाराज जी की कि सतगुरु दसम पिता ने आज तक देखो जितने भी बड़े बड़ी हस्तियां हुई है, अवतार हुए हैं, जो उन्होंने चोला डाला वो किसी को भी डालना, किसी को नहीं देखोगे आप, मैं किसी को यहाँ पे नहीं बोलूंगा, जो उन्होंने चोला डाला किसी ने। लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि देखो, दसम पिता ने जितने अस्त्र शस्त्र रखे, जितने कगार रखे, वो सभी जो है सिखों को दिए, समान जो बोलते हैं बराबरी का अधिकार दिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि 11वें गुरु जो है संगत को बोला गया है, 11वां गुरु जो है संगत को बोला गया है। तो मेरे को ये स्टार स्टूर नहीं चाहिए। तो ये बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र भाई, आप मेरे को अच्छे से जानते हो, आपको जो है मैं विशाल नाथ, तो आप भी मुझे अच्छे से जानते हो। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप आए हो, आप प्रचार करो, कोई आपको रोक नहीं रहा है, आप प्रचार करो, जो मर्जी करो। लेकिन अब पंजाब में आकर जो है आप अगर क्रिश्चियन समाज को भी टारगेट कर रहे हो तो ये गलत बात है, मुस्लिम समाज को कर रहे हो वो भी गलत बात है, ठीक है। और अगर आप जो है हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो तो इसमें कहीं ना कहीं सिखों की भी आप खिलाफ जा रहे हो, क्योंकि सिखों को भी हमेशा यही रहता है कि हमें अधिकार नहीं मिले। लेकिन अगर हम अधिकार की बात भी करते हैं तो हमें जेल में डाल दिया जाता है, हमारे ऊपर धाराएं लगा दी जाती है। लेकिन कोई हिंदू राष्ट्र की बात करे तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर कोई मुस्लिम स्थान की बात करेगा तो उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। तो ये जो हिंदू राष्ट्र का राग अलाप रहे हैं ना, ये हिंदू राष्ट्र जिस दिन बनेगा तो हिंदुओं का नरसंहार होना शुरू होगा। पहले हिंदुओं का होगा, फिर हिंदू दूसरों का करेंगे। ये एक बहुत बड़ी साजिश है। और 2024 का इलेक्शन जो लड़ा जाएगा अब हिंदू राष्ट्र के नाम पर ही बनेगा। और हिंदू राष्ट्र है, चाहे मुस्लिम राष्ट्र है, चाहे सिख राष्ट्र है, कोई भी राष्ट्र बनाना है ये सरकारों ने बनाना है, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब सरकारें इस बात का बयान देती है तो ये बात आप लोग जो है भगवंत मान से पूछो। उससे पहले जो था अमरिंदर, जो था कैप्टन अमरिंदर जो थे मुख्यमंत्री, उनसे पूछो कि जो है खालिस्तान का जो विरोध कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं ना हिंदू राष्ट्र के पक्ष में ना खालिस्तान के पक्ष में हूं, मैं कह रहा हूं जो जैसे चल रहा है। लेकिन बात सिर्फ ये आती है कि ये एक तरह का मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कमजोर दिखाया जा रहा है। और सिखों के प्रति, हिंदुओं के प्रति सिखों के मन में भी एक नफरत का बीज बोने का काम हो रहा है। हम पंजाब में हिंदू सिख जो है बहुत बढ़िया ढंग से रहते हैं। अभी दिवाली आएगी, सिख भी पटाखे चलाएंगे, हम भी पटाखे चलाएंगे, ठीक है।
और जो सिख धर्म है वो भी सबको, जो भाई कह रहा है कि सनातन धर्म है, तो जो सिख धर्म है वो भी सबको साथ लेकर चलता है। और सिख धर्म ही आपदा में खड़ा हुआ है। मैंने कोई सनातन धर्म नहीं देखा, अपना धर्म के लोग आपने भी नहीं देखे होंगे। जो सनातन धर्म है और जो सिख है वही जो है आज की डेट में कहीं पर भी आपदा आ जाती है, चाहे विदेश में आ जाती है, यही अपने गुरु, यही जो है गुरु महाराज जी के लंगर की सेवाएं शुरू कर देते हैं, चप्पलों की सेवाएं शुरू कर देते हैं, दवाइयों की सेवा कर देते हैं। जहां पे 10-10 हजार रुपए के ऑक्सीजन के सिलेंडर बिक रहे थे, ये ऑक्सीजन के सिलेंडर मुफ्त कर देते हैं। जहां 100 रुपए की केदारनाथ की पानी की बोतल बिक रही थी, वहां पर इन्होंने मुफ्त बांटना शुरू कर दिया। और हमारे हिंदू क्या कर रहे थे, वो व्यापार कर रहे थे। और जिनको लगता है केदारनाथ में जाओ और कभी हेमकुंड साहब में जाओ, जब तुम हेमकुंड साहब की ट्रेन में बैठोगे तो तुम्हारे को वहां पर रोटी खरीदने की जरूरत नहीं है। लंगर पानी की सेवाएं निरंतर चलती रहेगी अंत तक, तुम्हें कोई खर्चा नहीं आएगा तुम्हारा किराए भाड़े के अलावा। लेकिन तुम केदारनाथ में चले जाओ, वहां पर तुम्हें 10 हजार रुपए का घोड़ा मिलेगा, ऊपर तुम्हें टेंट मिलेगा 1000 रुपए का, ऊपर 2-3 हजार रुपए का कमरा मिलेगा, 100 रुपए की पानी की बोतल मिलेगी, 50 रुपए का परोंठा मिलेगा। तो हमें इन चीजों को भी देखना चाहिए, ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं भी ये प्रश्न सिखों की तरफ से उठाता हूं कि भाई अगर सिख जो है खालिस्तान की बात करते हैं और उनको लगता है कि वो उनका हक है और शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, जब तक शांतिपूर्ण ढंग से कर रहे हैं, तो उनको जो है, अब मुझे भी लोग खालिस्तानी बोलेंगे, कभी बोलते तो मुल्ला है, मैं खालिस्तानी भी हूं, मुल्ला भी हूं, सब कुछ हूं भाई मैं। तो खालिस्तानी कोई गाली नहीं है और कोई खालिस्तान का समर्थन नहीं है, लेकिन बात बराबरी की होनी चाहिए। काफी सिखों के मनों में ठेस पहुंचती है, बात उनकी है। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जय माता दी सभी को। वीडियो शेयर कर दें।